एक जन्म में नहीं, लाख जन्म में। इंद्रलोक की कामना हो गई, लाख जन्म तक तपस्या किया, शतक क्रतु बने, शतक क्रतु बने, 100 समेध किया, कितने कितने विघ्न होंगे, कितनी बाधाएं होंगी, सहज है इंद्रलोक की प्राप्ति। फिर इंद्रलोक मिल गया तो इच्छा होगी प्रजापति बने, फिर अब ब्रह्मा बने, फिर अब हिरण्यगर्भ बने। उत्तरोत्तर कामनाएं होती जाएंगी। एक एक कामना की पूर्ति के लिए अरबों युग चाहिए, अरबों युग, अरबों वर्ष नहीं, अरबों युग चाहिए। इस माया के गोरख धंधा में पड़ा हुआ प्राणी तब तक तहस नहस हो जाएगा, न जाने कहां का कहां पहुंच जाएगा। इसलिए कामित पदार्थों की प्राप्ति के द्वारा कामोपशांति वाला रास्ता बड़ा खतरनाक। इसलिए उसके साथ साथ ये भी एक बात उन्होंने बताया है, वेदांत खाली निषेधात्मक चीज ही नहीं बतला रहा है, किंतु ये कहता है कि दुनिया में जो अंततोगत्वा कामित पदार्थों की प्राप्ति का फल क्या है? सुख। सुख ही तो। कामित कांता मिल गई, सुख हुआ। कामित धन मिल गया, सुख हुआ। कामित कल्प वृक्ष मिल गया, सुख हुआ। सुख ही हुआ। अंतिम परिणाम सुख, पदार्थ नहीं किंतु अंतिम परिणाम सुख। जब अंतिम परिणाम सुख है तो फिर आनंद सिंधु को प्राप्त कर लो तो सुख बिंदु अंतर्भूत हो जाएंगे। कोई सुख बिंदु की लालसा करता हुआ भटके और उसको बीच में सुख सिंधु मिल जाए, सुख सिंधु मिल जाए तो सुख सिंधु में सुख बिंदु का अंतर्भाव हो जाता। किसी आदमी का 10 पैसा एक जगह गिर गया, 15 रुपया एक जगह गिर गया, 2000 रुपया एक जगह गिर गया और एकदम एक जगह अरबों रुपए मिल गए। अरबों रुपए मिल गए और 10-10 हजार, 5-5 हजार, 2-2 हजार कहीं खो गए। तो 2-2 हजार, 1-1 रुपया खो जाने का क्या असर पड़ता है जिसको अरबों रुपए मिल गए हों। तो अगर अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा समुद्र पर ब्रह्म तत्व प्राप्त हो गया तो अमुक अमुक चीज नहीं मिली, अमुक अमुक, इनका कुछ अर्थ ही नहीं देता, कुछ विचार ही नहीं देता, क्योंकि आखिर सब सुख के साधन तो हैं, सुख के साधन तो हैं। जहां सुख सिंधु मिल गया तहां सुख साधनों की जरूरत नहीं। क्या सुख सिंधु मिल जाने से सुख साधनों की जरूरत नहीं रही। तो आ जाइए प्रसंग में। योषिताम वीर माने वीरैः शूरा निराकरणीया, वीरों को के लिए शूरों का निराकरण आवश्यक है। शूरों में सबसे बड़ा शूर काम क्रोध, काम क्रोध में भी बड़ा शूर काम, और उसमें भी स्वनिष्ठ काम के निराकरण करने की अपेक्षा परनिष्ठ काम का निराकरण, या तो ये सिद्ध का काम है, छू मंत्र कर दे, चलो तुम्हारा कामना पूर्ति हो गई बात, या दूसरा कोई ऐसा सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तो मूल रूप में यहां का ये रास्ता है कि कामों को इतना भर दो, इतना कामों को भर दो कि काम का इच्छा का दूसरा अवकाश ही न रहे। एक है वो क्या है? अपूर्जमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तदवत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। ये एक रास्ता है। समुद्र अपूर्जमान, समुद्र जो है अपूर्जमान, भरपूर, और उसके बाद भी चारों तरफ से नदियां आ करके समुद्र में भर रही। गंगा और जमुना और शतद्रु और विपाशा और कृष्णा और कावेरी, विभिन्न प्रकार की नदियां उतावली होकर बेतहासा दौड़ती हुई चली जा रही हैं समुद्र से मिलने के लिए। समुद्र आपूर्जमान है और अचल प्रतिष्ठम, जिसकी प्रतिष्ठा अचल है, मर्यादा नहीं छोड़ता, अखंड मर्यादा में आबद्ध है। तो समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत्,
चारों तरफ से नदियों के जल उसमें प्रविष्ट होते हैं और उसमें क्षोभ नहीं पहुंचाती। किसी तालाब में कहीं से पानी आ जाए तो तालाब भर जाएगा, आपे से बाहर हो जाएगा ना। पर समुद्र में अरबों खरबों नदियां आकर सम्मिलित होती हैं, समुद्र आपे से बाहर नहीं होता। जग बहु नर सरि सर सम भाई, जे निज बाढ़ पाई अधिकाई। जे निज बाढ़ बढ़ई जा, सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देख पूर विधु बाढ़त जोई। वो तो सकृत, सिंधु सम सकृत, सिंधु के तुल एक ही सज्जन कोई होता है जो देख पूर विधु, चंद्रमा को पूर्ण देख करके वो वृद्धि को प्राप्त होता है। अपनी वृद्धि में नहीं बढ़ता, चंद्रमा की वृद्धि में वो बढ़ता है। चंद्रमा की वृद्धि में, दूसरों की वृद्धि में, दूसरों के सुख में, दूसरों की वृद्धि में जो सुखी हो, प्रसन्न हो, ये सज्जन सकृत सिंधु सम कोई। और सारी सारा सम बहु, नदियों के तुल्य, सरोवरों के तुल्य तो बहुत लोग हैं। उनमें पानी पड़ा तो बढ़ गए, उनमें पानी नहीं पड़ा तो कुछ नहीं। तो ये बात है। तो जैसे आपूर्जमानम समुद्र अचल प्रतिशम, ऐसे समुद्र में आप प्रविशंति यदवत, चारों तरफ से आप जल उसमें आकर सन्निविष्ट होते हैं। इस प्रकार का जो स्थिति को प्राप्त हुआ, अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु ब्रह्म स्वरूप को प्राप्त हो रहा है। अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु ब्रह्म को प्राप्त कर चुका है। फिर जितने विभिन्न प्रकार के तत्व हैं, सुख हैं, वो सब चारों तरफ से आकर उसमें सन्निविष्ट भी हो तो भी वो किसी प्रकार का क्षोभ उसमें नहीं उत्पन्न करते। किंतु वस्तु स्थिति ये होती है कि आवरण का भंग होने पर, आवरण का निराकरण होने पर, मधुसूदन सरस्वती ने अपने भक्त रसायन में बतलाया है कि जिन लोगों को विभिन्न पदार्थों में इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, जिस समय उनको तत्व का साक्षात्कार होता है, अधिष्ठान वस्तु का अनुभव हो जाता है, उस समय उन कामनाओं का जो विषय प्रातीतिक वस्तु है, वो प्रातीतिक वस्तु बिल्कुल बाधित हो जाता है। तो वो जो कामन बाकी रह जाता है अधिष्ठान, है ना? माने घट में कामना हुई, तत्व ज्ञान से घट बाधित हुआ, घटावच्छिन्न चैतन्य अनंत चैतन्य रूप हो गया। तो घटावच्छिन्न चैतन्य विषयक, घट विषयक जो कामना, वो घट बाधित हो करके घटावच्छिन्न चैतन्योपलक्षित अनंत चैतन्य में सम्मिलित हो जाता है। इसलिए वो क्या है, कहते हैं ना, नाते नेह जगत के सबरे, बटुरी हो एक ठाई, यह बिनती रघुबीर गुसाई। तो बटुरी हो एक ठाई, सिमिट हो इकट्ठा ये हो जाए। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन सहित सुहृद परिवारा, सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बट डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। अस सज्जन मम और बस कैसे, लोभी हृदय बसत धन जैसे। इस दृष्टि से माने दुनिया भर में जो ममता है, दुनिया भर में जो स्नेह है, दुनिया भर में जो कामना है, तो जब तक दुनिया का स्वरूप है तब तक दुनिया के विभिन्न विभिन्न पदार्थों में कामना भी है, दुनिया के विभिन्न विभिन्न पदार्थों में स्नेह भी। लेकिन जहां दुनिया का बाद हो गया, भगवान से भिन्न दुनिया कुछ नहीं है, भगवान से भिन्न होकर दुनिया कुछ नहीं है। घाट पाट, कल्प वृक्ष, इंद्र, ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा, कामधेनु, चिंतामणि, उत्तमोत्तम जो पदार्थ संसार के हैं, कामना के विषय, कामित पदार्थ, जो कामित पदार्थ संसार के हैं, तत्त कामित पदार्थों में जो कामना। अब कामित पदार्थों की अगर सत्ता बाधित हो गई, कामित पदार्थों का अस्तित्व मिट गया,
कामित पदार्थ भगवत रूप हो गए, मालूम हुआ है तो कामित पदार्थ नहीं भगवान है। तो भिन्न भिन्न कामित पदार्थों की जो प्रीति है वो स्वाभाविक रूप से सिमट करके भगवान में निहित हो, भगवान में वो रह गई। प्रीति तो है ही है, किंतु भिन्न भिन्न विषयों में बटी हुई है। भिन्न भिन्न विषयों का स्वरूप अगर खत्म हो गया तो जो प्रीति बटी हुई भिन्न भिन्न विषयों में स्वभाव से सिमट करके इकट्ठी होकर एक विषय में हो जाएगी। इस तरह से तत्त पदार्थों के बाधित होने पर तत्त पदार्थ विषयणी कामनाएं वो एकमात्र भगवत विषयणी कामना बन जाती है। फिर तो वही कामी नार प्यार जिम था, अब वो नारी तो बाधित हो गया, अब वो भगवान में प्यार हो गया। जो कामी को नारी में अत्यंत प्यार था, वो कामिनी के बाधित हो जाने पर वो कामिनी में जो प्यार था, वो कामिनी का जो अधिष्ठान चैतन्य है, वो अधिष्ठान चैतन्य से उपलक्षित अनंत चैतन्य में वही प्रेम, वही का प्रेम इस तरह से। लोभी को जो दाम में अत्यंत प्रेम है, अत्यंत अनुराग है, दाम जब बाधित हो गया तो दाम का जो अनुराग है वो अनुराग भगवान में हो गया। इस तरह से क्या होता है कि अंततो गत्वा कामित पदार्थों का मूल लक्ष्य है सुख। तो जो प्राणी सुख की कामना कर रहा है उसके भीतर इतना सुख बढ़ जाए, इतना सुख बढ़ जाए, उसके अंतःकरण में, अंतरात्मा में और प्राणों में और रोम रोम में इतना आनंद भर जाए, अब उसको इच्छा अब कहां रखें आनंद, और मिलेगा आनंद तो कहां रखेंगे। ये प्रश्न खड़ा हो जाए सामने। अरे कोई किसी को घर में ला कर चीज घर में रखना है और घर भर गया, अब मिल जाएगी भी तो कहां रखेंगे, बोलो। मिल भी गई चीज तो आखिर कहां रखेंगे। तो जो भिन्न भिन्न पदार्थों के प्राप्ति की इच्छा से अवकाश से अधिक चीज आ गई घर में, तो अब आखिर पर रखेंगे। तो प्राणी के अंतःकरण में, अंतरात्मा में, इंद्रियों में, प्राणों में, रोम रोम में जब अनंत आनंद भरपूर हो जाए तब आनंद की कामना स्वतः खत्म हो जाए। तो जीव जो है वो ऐसा आनंद रूप नहीं, जीव तो अपूर्ण काम जीव वो अपने भी हृदय के कामनाओं को पूरा खत्म नहीं कर पाता, फिर दूसरों के हृदय की कामनाओं को कहां पूरा खत्म कर पाएगा। लेकिन भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद एक ही ये विशेषण केवल भगवान में लगता है, केवल भगवान में ये विशेषण लग सकता है कि जितने भर भी विभिन्न प्रकार की कामनाएं हैं, विभिन्न प्रकार की कामनाएं, और विशेष रूप से काम भी, विशिष्ट काम जो है वो भी, योषिताम वीर माने गोपांगना जनों को, ब्रज सीमंतनी जनों को इस प्रकार से निष्काम बना देना, उनके अंतःकरण, अंतरात्मा और प्राणों में और रोम रोम में परात्पर परम ब्रह्म कृष्ण स्वरूप भरपूर हो जाए, कृष्ण स्वरूप भरपूर हो जाए। जिस पदार्थ की कामना है वो कामित से अधिक, जितनी वस्तु कामित है कामित से अधिक वस्तु अंतःकरण में, अंतरात्मा में, प्राणों में, रोम रोम में भरपूर हो जाए। इस प्रकार की जो कामोपशांति, इस प्रकार की कामोपशांति करने का कारण केवल मात्र कृष्णचंद्र परमानंद कंद है और दुनिया में कोई नहीं। ऐसी कामोपशांति के कारण केवल भगवान है। इसलिए स्वनिष्ठ काम का निराकरण कर देना सरल, अन्यनिष्ठ कामों का निराकरण करना और कठिन, योषिताओं का काम निराकरण करना और कठिन। उत्तरोत्तर ये जो कठिनता है, इस कठिनता का निराकरण केवल मात्र भगवान श्री कृष्णचंद्र की स्थिति है। विष्णु पुराण में लिखा है कि प्रत्येक गोपांगना, प्रत्येक गोप सीमंतिनी, प्रत्येक ब्रजांगना श्री कृष्णचंद्र का दर्शन करती हुई, श्री कृष्ण के मुखचंद्र को निहारती हुई
उनके पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन करती हुई, उनके दामिनी दुत बिनिंदक पीतांबर को निहारती हुई, उनके हस्तार बिंद, पादार बिंद, बदनार बिंद के लोकोत्तर सौगंध माधुर्य सौरस सौगंध का रसास्वादन करती हुई वो अपने अणु अणु में, परमाणु परमाणु में उस परात्पर पर ब्रह्म कृष्ण का अनुभव कर रही है। इसलिए वो स्वयं क्षण भर में अपने को आप्त काम, पूर्ण काम, आत्माराम, परम निष्काम के रूप में देख रही। इस प्रकार से तभी तो आपने देखा उन गोपांगनाओं के सामने विष्णु आए, अपने श्याम सुंदर ब्रजेंद्र नंदन को ढूंढ रही हैं, और उस बीच में किसी निकुंज में उनको शंख चक्र गदा पद्मधारी अनंत अनंत सूर्य नारायण के तुल्य अतुलित प्रकाश युक्त दिव्य पीतांबर, दिव्य मुकुट, किरीट धारण किए हुए, अनंत माधुर्य पूर्ण कौस्तुभ और दिव्य अंगद, दिव्य कंकण, दिव्य कांची आदि धारण किए हुए भगवान का दिव्य रूप आया सामने। जय चार भुजा के देवता जी महाराज, कृपा करना महाराज, हमारे मदन मोहन श्याम सुंदर जल्दी मिल जाएं, वरदान दे। क्यों? जगह कहां है? वहां जगह कहां है? उद्धव से कहने लगी गोपांगना, उद्धव तुम ठीक कहते हो, तुम्हारा ब्रह्म बड़ा अच्छा है, पर रखें कहां? यहां तो रोम रोम श्याम। तुम्हारे जोग को, तुम्हारे ज्ञान को, तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म को कहां धरें? यहां तो रोम रोम में श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन भरपूर, धरें कहां? उस जगह ही नहीं। तभी तो किसी सज्जन ने कहा, जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहु कर सकें रवि रजनी एक छान। वहीं रवि, वहीं रजनी, वहीं सूर्य और वहीं रात्रि, नहीं बात बन सकती। जहां राम से भरपूर अंतःकरण, अंतरात्मा, प्राण, वहां काम का, और जहां काम से भरपूर अंतःकरण, अंतरात्मा है, वहां तो राम। इतने भेद है, इतना जरूर भेद है कि निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्जयी न बाधो यत्नवत्वेपि बुद्धे सत्पक्षपातता। बौद्धों ने शंका उठाई है अपने यहाँ कि साहब, काम क्रोध लोभ मोह मद से भरे हुए अंतःकरण में ज्ञान विज्ञान के संस्कार टिकेंगे कैसे? भाड़ के भीतर गेहूं का बीज का टिकना ही कठिन है। भड़भुजा का भाड़ धधक रहा है, उसके भीतर पड़ा हुआ गेहूं का बीज टिका रहा है, यही लाख नियामत। फिर विश्वास करो, बीज में अंकुर पैदा हो गया, नाल, स्कंद, शाखा, उपशाखा, पत्र, पुष्प, फल लग गया, की कल्पना करना शुद्ध मूर्खता होगी। भाड़ के भीतर पड़े हुए बीज का टिके रहना मुश्किल, पर अंकुरित होना, फलित प्रफुल्लित होना बहुत मुश्किल है। तो इसे कामक क्रोध लोभ से भरे हुए अंतःकरण के बीच में ज्ञान और विज्ञान और भक्ति का अंकुर पैदा होना बड़ा मुश्किल है, फिर फलित प्रफुल्लित होना उसका तो बहुत अत्यंत ही शक्य। तो वहीं उन्होंने समाधान किया है, ठीक है, लेकिन संसार विषयणी जो प्रत्यय, संसार विषयक जो प्रत्यय है, वो प्रत्यय मिथ्या ज्ञान के आधार पर टिके हुए, सत्य ज्ञान के आधार पर नहीं टिके हुए, मिथ्या ज्ञान के आधार पर टिके हुए। इसलिए जैसे किसी पहाड़ की कंदरा में 15 अरब बरस से अंधकार टिका, किसी पहाड़ की कंदरा में 15 अरब बरस से एक अंधकार डेरा डाली पड़ा हुआ, और तुम लाकर प्रदीप प्रभा प्रथम जलाया, दीपक जलाया, प्रथम प्रदीप प्रभा प्रकट हुई। अब अंधकार शास्त्रार्थ करेगा, साहब हम 15 अरब बरस से यहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं, तुम तो अभी आए। 12 बरस जिसका कब्जा रहता है कानूनी तौर पर वो अधिकृत होता है, हम 15 अरब बरस से यहाँ डेरा जमाए बैठे हैं, तुम अभी आ रहे हो, तुम्हारी प्रदीप प्रभा प्रथम क्षण में प्रकट हो रही है, हम कैसे हट सकते? कोई शास्त्रार्थ नहीं चलेगा। प्रथम प्रदीप प्रभा में ही अरबों बरस के अंधकार को क्षण भर में हटना पड़ेगा। भले अरबों युगों से हमारे काम क्रोध लोभ मोह मद के संस्कार चले आ रहे हैं, लेकिन भगवत संस्कार, भगवत भक्ति के, भगवत तत्व विज्ञान, क्योंकि इसका आधार तत्व ज्ञान है, उसका आधार मिथ्या ज्ञान। काम क्रोधादि का आधार मिथ्या ज्ञान है,
और भगवत ज्ञान विज्ञान भक्ति का आधार प्रमा ज्ञान है, यथार्थक ज्ञान। इसलिए यथार्थक ज्ञान के सामने मिथ्या ज्ञान के संस्कार टिक नहीं। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव, निरुपद्रव संशय विपर्जयानास्कंदित, ये क्या नाम प्रमाण वार्तिक धर्म कीर्ति के प्रमाण वार्तिक की कारिका। निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्जय, निरुपद्रव भूतार्थ जथा भूत अर्थ को विषय करने वाला जो प्रत्यय है, ज्ञान है, वो विपर्जयी यत्नवत्वेपि न बाधित। मिथ्या ज्ञान विजृंभित, मिथ्या ज्ञान के आधार पर आधारित जो स्वाभाविक प्रत्यय हैं, इन स्वाभाविक प्रत्ययों के द्वारा निरुपद्रव भूतार्थ विषयक जो यथार्थ ज्ञान है, आत्मज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है, उसका बाध नहीं हो सकता मिथ्या ज्ञानों के द्वारा। क्यों कहते बुद्धे तत्पक्षपातता, क्या तत्व में पक्षपात होता है। तत्व पक्षपातो ही धियान स्वभाव, नास्तिक बौद्ध भी बोलता है तत्व पक्षपातो ही धियान स्वभाव, बुद्धि का स्वभाव होता है तत्व का पक्षपात करती। तत्व का पक्षपात करना बुद्धि का स्वभाव है। इसलिए कोई शास्त्रार्थ में जहां तर्क की बात आई और तत्व की बात आई, तहां पर नास्तिक भी एक बार चुप हो जाता है। तो तत्व पक्षपातो ही ध्यान स्वभाव, बुद्धियों का स्वभाव है तत्व पक्षपात। इसलिए जहां तत्व विषयक प्रत्यय होता है, तत्व विषयक प्रत्यय और अतत्व विषयक प्रत्यय, अतत्व विषयक प्रत्यय अरबों हो, तत्व विषयक प्रत्यय एक हो, एक तत्व विषयक प्रत्यय से अरबों अतत्व विषयक प्रत्यय बाधित हो जाते। जैसे कि 10 अरब अंधों ने मिलकर कहा कि शंख काला, और एक आंख वाले सज्जन ने कहा नहीं साहब शंख सफेद, शंख सफेद। एक आंख वाले ने कहा शंख सफेद है वही मानना, 10 अरब अंधों ने मिलकर कहा हाँ साहब शंख काला। उल्लू साहब ने कहा सूरज बिल्कुल काला, न कहा गवाह का देखिए चमगादड़ साहब कह रहे हैं गवाही से। उल्लू ने प्रस्ताव रखा, चमगादड़ ने समर्थन किया, सूरज अंधकार स्वरूप है। तो क्या सूरज अंधकार स्वरूप ठहर जाए? यहाँ वैसे ही प्रस्तावक है वैसे ही समर्थक, एक ही तुल्य। इसलिए इनसे कुछ चल नहीं सकता। इसलिए निरुपद्रव भूतार्थ स्वभाव से विपर्जयी नवादो यत्नवत्वेपि, क्यों बुद्धि तत्पक्षपातता, बुद्धि तत्व का पक्षपात करती। अस्तु दूर मत जाइए। तो सार यही निकला कि इस तरह से भगवान श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद ब्रजांगना जनों के, ब्रजांगना तो उपलक्षण है, ब्रजांगना तो एक प्रेम मार्ग की महान आचार्य, प्रेम मार्ग की महान आचार्य। आचार्य वही होता है आचनोति शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयति स्वयं आचर्य जस्मात् तस्माद् आचार्य उच्यते। शास्त्रार्थ का संचय करे, उसको लोक व्यवहार में प्रतिष्ठापित करे और स्वयं भी वैसा ही आचार करे, वही आचार्य। तो गोपांगना उस उच्च कोटि की आचार्य हैं, वो आदर्श है संसार के लिए। संसार निष्काम बनना चाहे, आप्त काम पूर्ण काम आत्माराम बनना चाहे, तो संसार परात्पर परब्रह्म कृष्णचंद्र परमानंद कंद से संबंध जोड़े और उनमें ही अगर अपनी कामना बनाए ले, उनमें ही अपनी इच्छाओं को बनाए ले, तो संपूर्ण संसार की इच्छाएं बाधित हो जाती हैं। और भगवान अचिंत अनंत परमानंद सिंधु हैं, वो उस भावुक के अंतःकरण और अंतरात्मा और सब जगह इतने भरपूर हो जाते हैं कि यहाँ लोमड़ी का अंगूर खट्टा कह कर के भागने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो काम चाहते हो इतना ज्यादा काम है कि ये चाहते हो छोटा पड़ जाता। जिस पदार्थों को चाहते हो, जिन जिन पदार्थों को चाहते हो वो पदार्थ छोटे हो जाते हैं, उन पदार्थों से प्रकट होने वाला आनंद छोटा पड़ जाता है। स्वाभाविक अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवान उससे ऊंचे ठहर जाते हैं। तो हम देखते ही हैं बच्चे के हाथ में पैसा है और रुपया पकड़ा दो तो पैसा छोड़ देता, गुड़ है और पेड़ा पकड़ा दो तो गुड़ छोड़ देगा। कोई कम चमकनी वस्तु बच्चे के हाथ में है, उससे और चमकनी वस्तु दे दो तो उस चमकनी वस्तु को छोड़ देता। स्वाभाविक, इसमें कोई नई पंडिताई नहीं ढूंढनी है, स्वाभाविक बात। दुनिया को शब्द की कामना है,
हमको बड़ा सुंदर संगीत का शब्द सुनने को मिले। अरे मनोरम मनोरम संगीत श्रवण के लिए कान उत्सुक हैं, व्याकुल हैं। अच्छा, तो फिर कहीं कृष्णचंद्र परमानंद कंदे के मुखचंद्र से निर्गत वेणु गीत पीयूष का श्रवण मिल जाए तो दुनिया के संगीत के शब्द फीके हो जाएंगे। हमारी आंखों को मनोरम रूप चाहिए, गंधर्व का रूप, अप्सराओं का रूप, कामिनियों का रूप, बड़ा मनोरम रूप आंखों के लिए आकर्षक है। और यदि कृष्णचंद्र परमानंद कंद के मुखचंद्र का मंगलमय रूप आंखों में भर गया, इस माधुर्य के सामने दुनिया के सब रूप फीके हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। हमको अच्छे अच्छे इत्र की सुगंधी चाहिए, बेला की सुगंधी, मोतिया की सुगंधी, हीना की सुगंधी और बड़े अच्छे अच्छे इत्र की अद्भुत सुगंधी चाहिए। और कहीं भगवान के पादार बिंद की सौगंध्या अमृत का रसास्वादन हो गया तो ये सारी सुगंधियां सब फीकी पड़ जाती हैं, इनका कुछ अर्थ नहीं रह जाता। विभिन्न विभिन्न प्रकार का हमको रस चाहिए, पर हम जब भगवान के मुखचंद्र के सुमधुर अधर अमृत का रसास्वादन कर लेते हैं तो फिर सारे रस जितने भर भी सब फीके हो जाते हैं। गोस्वामी जी इसीलिए कहे गए, जो मोहे राम लागते मीठे तो खट रस अनरस व्यंजन सब हो जाते सीठे। अगर राम की मिठाई, राम की मिठास बुद्धि में आ जाती, राम की मिठास बुद्धि में आ जाती तो दुनिया की सब मिठासें फीकी पड़ जाती। इस तरह से ये सीधा यही काम पूरक, काम पूरन नृणाम, भगवान प्राणियों के काम पूर हैं, काम पूरा करने वाले। अरे कहते हैं दुनिया के लोग जितना मांगते हैं सब नहीं पाते, भगवान के यहां जितना मांगने की इच्छा होती उससे ज्यादा मिल जाता। जितना मांगने की इच्छा होती है मांगने वाले के मन में, देने वाला उससे ज्यादा दे देता है। इसलिए नमो नवघन श्याम काम कामित देहिने कमला काम सौदाम कण काम उपदेश। नमो नवघन श्याम, नवघन श्याम नवनील नीरद के तुल्य कांतिमत कोमल दिव्य सुगंधित श्रीअंग जिनका, नवघन श्याम कैसे काम कामित देहिने, जिनके श्रीअंग की काम कामना करता। काम जो है ना, इस काम से प्रेरित होकर लोग कामना करते हैं, वो स्वयं काम काम कामित देहिने, वो काम भगवान के मंगलमय श्री अंग की कामना करता। भगवान के पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन किया काम ने, जो पहले संग्राम करने आया था, युद्ध लड़ने आया था कृष्णचंद्र परमानंद कंद से, भगवान के चरणार बिंद के सामने आया, पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का दर्शन किया और ललचाने लगा, इस पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का सेवन हम कैसे करें। विचार किया बस गोपांगना बने तब इन पादार बिंद की नखमण चंद्रिका का सेवन करें। इसलिए काम के मन में आ गया, हम तपस्या करके गोपांगना बनेंगे, और वो युग तक तपस्या करके गोपांगना बने तो इस पादार बिंद की नखमण चंद्रिका के स्पर्श के अधिकारी बने। तो काम, जिस काम से प्रेरित होकर दुनिया के लोग विभिन्न पदार्थों में कामना करते हैं, वो काम स्वयं जिसके श्री अंग की कामना कर रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? अरे न पूछो, अद्वैत सिद्धि ग्रंथ है अद्वैत सिद्धांत का सबसे बड़ा, और उसका अद्वैत सिद्धि का जो खंडन हुआ, अद्वैत सिद्धि का खंडन कर डाला लोगों ने, उस खंडन का खंडन लिखने वाले गौड़ ब्रह्मानंदी, सबसे बड़ा अद्वैत सिद्धांत का बड़ा ग्रंथ है गौड़ ब्रह्मानंदी। गौड़ ब्रह्मानंदी, उस गौड़ ब्रह्मानंदी का ये मंगलाचरण, मो नवघन श्याम काम कामित देहिनी। नवघन श्याम जो श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद, कैसे काम कामित देहिने, काम स्वयं जिनके श्री अंग की कामना करता। और सब उल्टी पुल्टी बात दिखाई। कमला काम सौदाम, कमला की कामना वाला जो सुदामा, सुदामा क्या चाहता था?
धन चाहता है, लक्ष्मी चाहता है। कमला काम सौदाम, कमला की कामना रखने वाला जो सुदामा, वो सुदामा के जो तंडुलों की चाह करता कमला की कामना करने वाले सुदामा के तंडुल कणों को जो चाहने वाला गेही गृहस्थ, ऐसा गृहस्थ है घरवारी, ऐसे गृहस्थ कृष्ण है जो कमला काम सौदाम कण कामुक गेहिनी, कमला की कामना वाला जो सुदामा, सुदामा के कण कण की कामना करने वाले ऐसे गेही। निज जनों का दोष मिटाना, दोष मिटाना है तो उसके लिए बड़ा सुंदर नुस्खा है। वो ये है कि आपका मुख कमल जलरुहानन चारु, चारु माने मनोहरम, चारु माने मनोहरम, आपका जलरुहानन चारु है, मनोहर है। मनोहर माने मन को हरण करने वाला। तो नहीं धर्मिणी हृदय धर्मस्तिष्ठति, श्रीमद् वल्लभाचार्य बोलते, नहीं धर्मिणी हृदय धर्मस्तिष्ठति, धर्मी न रहा तो धर्म कैसे रहेगा? स्मय तो मन का धर्म है ना, गर्भ स्मय किसका धर्म है? मन का धर्म है। काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा ह्री धी भी इत्येत सर्वम मन है। जो श्रुति कहती है काम काम संकल्प श्रद्धा अश्रद्धा ह्री धी भी सब मन है, तो इसलिए समय भी गर्भ भी मन का ही धर्म है। इधर आपका जो जलरुहानन है, मुख पंकज है, जलरुहानन है, ये चारु है। चारु अर्थात मनोहरम, मन को हरण करने वाला होता है। तो अगर गोपांगना जनों का मन आपके जलरुहानन से हृत हो गया तो मन ही नहीं रहेगा, तो वहां मन का धर्म गर्भ कैसे रहेगा? गर्भ कैसे रहेगा? तो अपने आप खत्म हो जाएगा। इसलिए ठीक हमने कहा, अंतर्धान होना हमारे गर्भ के ध्वंसन का रास्ता नहीं है, किंतु आपके चारु जलरुहानन का दर्शन ही हमारे गर्भ के अपनयन का साधन है। इसलिए निज जन स्मय ध्वंसन स्मित, विश्वनाथ चक्रवर्ती बोलते हैं, कहते हैं, हे दुर्बार मार सरसंप्रहार महाजिष्णु, अस्माकं सौभाग्यजनकम गर्भमपि न सहसे। कहां आप तो दुर्बार मार के सरसंप्रहार को सहन कर लेते हैं। दुर्बार मार जो कंदर्प है, कंदर्प के सरसंप्रहार को आप सहन कर लेते हैं, वो भी आपसे हार जाता है। ब्रह्मादि जय संरूढ़ दर्प कंदर्प दर्पहा, ब्रह्मादिकों को विजय करके प्राप्त हो गया है बड़ा घमंड जिसको, ऐसा जो कंदर्प, उस कंदर्प के दर्प को दलन करने में आप बड़े दक्ष हैं। तो इसलिए दुर्बार मार सरसंप्रहार महाजिष्णु, फिर अस्माकम गर्भन न सहसे, ये हमारा गर्भ तो मानिनी गर्भीली नायिकाओं के सौभाग्य का जनक, ये तो गर्भीली मानिनी नायिकाओं के सौभाग्य का जनक है। इसीलिए स्वाधीन भर्तृका जो नायिका होती हैं, जो अपने लोकोत्तर सौंदर्य से, अद्भुत माधुर्य से, दिव्य मान से, अद्भुत गर्भ से अपने प्राणनाथ को, अपने प्रियतम को अपने बस में कर रखती हैं, तो ये तो हम लोगों का सौभाग्य है। तो इस गर्भ को आप इतना दुर्बार मार के सरसंप्रहार को तो सहन कर लेते हैं, और हमारे इस गर्भ को नहीं सहन करते, आपको खराब लग गया, इसीलिए तो आप अंतर्धान हो गए। ब्रज जनार्तिहन वीरयोषिताम
निज जनस्मय ध्वंसन स्मितो भज सके भवत किंकरी स्मनो जलरुहाननं चारु दर्शय। अथवा एक भाव कहते हैं ब्रज जनार्तिहन, ब्रज जनान आरत्या हंती थी ब्रज जनार्तिहन, विपरीत पक्ष में लगाती है। प्रणय कोप वाली, प्रणय कोप वाली, जो प्रणय कोपोक्ति भगवान को बड़ी प्रिय। प्रणय कोप में जो गोपांगना कुछ भगवान को भला बुरा कहती हैं, उसको बड़े प्रेम से सुनते हैं। ब्रजजनान, ब्रजजनान न असमान आरत्या हंती ब्रजजनार्ति हन। श्याम सुंदर ब्रजजनों को वियोगार्ती से, वियोगजन तीव्र ताप से हनन करना ही आपके अवतार का प्रयोजन। आप किस लिए अवतीर्ण हुए हो? ब्रजजनों को अपने विप्रयोगजन तीव्र ताप से मारने के लिए, और कोई आपका अवतार नहीं है। अवतार का यही प्रयोजन। ब्रजजनान आरत्या हंती ब्रजजनार्ति। ब्रजजनों को, जन यहां शब्द ब्रजांगना जन परक, ब्रजांगना जनः, सखी जनः, तो उसमें नामैक, नाम मात्र के प्रयोगतव्य अर्थ में नामैक देश का प्रयोग होता है। भीमसेना, भीमा सेना, भीमसेन कहने के स्थान में सेना ही बोल दिया, भीम ही बोल दिया। तैसे ब्रजांगना जन, ब्रजांगना जन, गोपांगना जन, ब्रज सीमंतनी जन, सखी जन, प्रेयसी जन, इस अर्थ में केवल जन शब्द का प्रयोग। तो वो जो ब्रज जन है, माने ब्रजांगना जन, उनको आरत्या विप्रयोग जन तीव्रतापेन हंती थी ब्रज जनार्ति हन। अर्थात श्याम सुंदर इसी के लिए आपका अवतार ही हुआ। वही जयदेव जैसे बोल गए ना, अटति भवान बला कबलाय बने सुन तत्र विचित्रम प्रथयति पूतनिकैव बधू बध निर्दय बाल चरित्रम। पूतना को मार करके निर्दय बाल चरित्र ही आपका एक प्रख्यापन कर रहा। अटति भवान अबला कबलाय, वन में अबला जनों के कवलन करने के लिए, अबला जनों का भक्षण करने के लिए ही आप वन में भ्रमण करें। अटति भवान अबला कबलाय बनेसु न तत्र विचित्रम प्रथयति पूतनिकैव बधू बध निर्दय बाल चरित्रम। तो उस भाव को लेती हुई बोलती हैं ब्रजजनान आर्त्या हंती थी ब्रज जनार्ति हन। अथवा हन हिंसा गत्यो धातु है, हन का अर्थ है गति। ब्रजजनान आरतिम हंत गमयति इति ब्रजजनार्ति हन। ब्रजजनों को आरती पहुंचाना, ब्रजजनों को विप्रयोग जन तीव्र ताप पहुंचाना, यही आपका काम, और कुछ काम नहीं। अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन, पालन, संहार करना तो आपकी ईश्वर शक्ति है, वही करती रहती। ईश्वर शक्ति एक भगवान की है, वही अनंत ब्रह्मांड का उत्पादन, पालन, संहार करती रहती। स्वयं भगवान क्या करते रहते हैं? बस वही ब्रजजनान आरतिम हंत गमयति ब्रज जनार्ति। ब्रजजनों को, ब्रज भक्त जनों को, गोपांगना जनों को अपने विप्रयोग जन तीव्र ताप से तपाते रहना, यही आपका काम। ब्रज जनार्ति वीर योषिताम, आप वीर भी हो। मधुकैटभ संहार में तो वीर आपकी नारायणी शक्ति, और भिन्न भिन्न शत्रुओं से लड़ने वाली वीर तो आपकी दूसरी शक्ति है। पर आपका जो कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन रूप है, ये तो योषिताम बधे वीर, जोशिताओं के बध में ही वीर होगा। योषिता, योषित लोग ही आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में संतप्त होती हैं, मृत होती हैं, मरती हैं, इसलिए उनके ही बध में आप वीर हो, योषिताम वीर। निज जनार्तिहन ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम निज जन स्मय ध्वंसन स्मित। इसीलिए आपका स्मित भी, आपका स्मित भी, ईसत हास भी
ब्रजजनों का जो सर्वस्व है समय, उसको हनन नहीं करने वाला, ये भी दोष ही है। क्योंकि जो जिसका सर्वस्व है उसी का हनन करना तो दोष है। मानिनी गोपांगनाओं का मान ही तो सर्वस्व है। मान धनों का मान हनन कर देना, सब कुछ खत्म कर देना, संभावित से क्या है, मरणादत रिच्यते। तो मान धनों का मान हरण कर लेना, ये उनका पद है। तो निज जनों का जो स्मय है, उनके सौभाग्य का सार सर्वस्व, उनके सौभाग्य का सार सर्वस्व जो मान है वृद्धजनों का, उसका भी ध्वंसन करने वाला आपका स्मित है। ये भी कोई अच्छाई की बात नहीं। ब्रजजनार्तिहन भूषिताम निजन स्मय ध्वंसन स्मितो भज सखे भवत किंकरी मनो। इसलिए अब यहां वो कहना चाहती हैं, किंकरी ही दासी ही नो भज, किंतु अन्यायो भज। माने हम जो आपकी दासी हैं, किंकरी हैं, स्व सर्वस्व समर्पण करके आपको भजने वाली हैं। अंतःकरण, अंतरात्मा, प्राण सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण करके आपको भजने वाली थी। अब हम लोगों ने तो मरना ही निश्चित कर लिया है, इसलिए अब हमारी ओर आप मत आओ, अन्याय हो भज। और चारु जरुहाननम अपि न दर्शय, मनोहर मुख कमल भी अब मत दिखलाओ हमको, अब कोई जरूरत नहीं है। अब तो निश्चय कर लिया है, आपके विप्रयोग जन तीव्र ताप में इन प्राणों का बलिदान ही कर देना निश्चित कर लिया। इसलिए चारु जलरुहाननमपि नो दर्शय। इस तरह से तत्व ये है कि गोपांगना अपने प्राण बल्लभ प्रियतम मदन मोहन श्याम सुंदर से ही अनुराग रस परिप्लुत भाषा का भी प्रयोग करती हैं और प्रणय को परस परिप्लुत भाषा का भी प्रयोग करती हैं। हर भाव से अपने श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन को ही अनुकूल बनाने का प्रयास करती। तो सुध जनार्तिहन ब्रज जनार्तिहन वीर योषिताम जलरुहाननम चारु दर्शय। अथवा ये कहना चाहती हैं कि शास्त्रों के अनुसार, उपनिषदों के अनुसार भगवान को प्राणस्य प्राणम कहा जाता है। प्राण के प्राण, प्राण के प्राण हैं भगवान। प्राण प्राणी को प्यारा होता है, सबसे प्यारा प्राण होता है। प्राण की रक्षा के लिए गाढ़े पसीने की कमाई को भी प्राणी तत्क्षण समर्पण कर देता है। डाकू रिवाल्वर लेकर अगर छाती पर आ बैठा तो फिर तिजोरी की चाबी तत्काल निकाल करके दे देते। प्राण बड़ा प्रिय है प्राणी को, बहुत प्रिय प्राण है। लेकिन फिर जो प्राण से प्राणम, जो प्राण का भी प्राण है, वो कितना प्रिय होगा। जब अपने देह, इंद्री, मन, बुद्धि, अहंकार का धारक प्राण इतना प्रिय है, तो जो प्राण का भी प्राण है वो तो बहुत ही प्रिय होना चाहिए। सुख बड़ा प्रिय है, रावण भी सुख का भक्त है, कुंभकर्ण भी सुख का भक्त है, हिरण्यकशिपु भी सुख का भक्त है। वाल्मीकि रामायण में लिखा है, लोके नहीं सब विद्येत जो न राम मनुव्रत।
ऐसा कोई संसार में है ही नहीं जो राम का भक्त न हो। राम का भक्त न हो ऐसा कोई प्राणी नहीं संसार में। बोले रावण, हाँ रावण कुंभकर्ण क्या है, क्या किसी को ले लो। लोके नहीं सब विद्ये तो जो न राम अनुव्रता, लोक में ऐसा कोई है ही नहीं जो राम का अनुव्रत न हो। हाँ, जाने बिना जाने, कोई जानबूझ कर राम का भक्त होता है, कोई राम का भक्त तो है पर जानता नहीं कि हम राम के भक्त हैं। भक्ति करता है रामायण में पर राम को जानता नहीं। कोई जानकर राम का भक्त है, कोई बिना जाने राम का भक्त है। लोके नहीं सब विद्ये तो जो न राम अनुव्रता, लोक में ऐसा कोई है ही नहीं पदार्थ जो राम का अनुव्रत न हो, अनुयायी न हो, अनुसरणशील न हो, भक्त न हो। तो कैसे? यही रास्ता। प्राण प्राण के जीव के जिय, सुख के सुख राम, तुम तज जिन्हि सुहात ग्रह तात तिन्हि विधिबाम, तात तिन्हि विधिबाम। वशिष्ठ महर्षि कहते हैं, हे तात, हे राम, आप तो प्राण के प्राण हो। प्राण ही में लोगों को बड़ा प्यार होता है, तो प्राण के प्राण आप तो हो। शास्त्र कहते हैं न प्राणेन ना पानेन मरतो जीवति कश्चनो इतरेण तो जीवंती जिसमें नेता उपाश्रितौ। केवल प्राण से अथवा केवल अपान से प्राणी का जीवन नहीं रहता, किंतु प्राणी उसके आधार पर जीवित रहता है जो प्राण अपान दोनों का धारक, प्राण अपान दोनों का धारक। प्राण उत्पन्न होकर जिस महासमुद्र में लीन हो जाता है, अपान उत्पन्न होकर जिस महासमुद्र में लीन हो जाता है, कोई अखंड भान, कोई अचिंत्य अनंत निर्विकार बोध समुद्र, कोई अत्यंताबाध्य स्वप्रकाश अनंत सत समुद्र, उसी में प्राण रूपी एक लहर तरंग उठती है और उसका फिर उसी में प्रशांत हो जाती है। अपान रूपी एक लहर उसी में उठती है और उसी में फिर प्रशांत हो जाती है। योग वासिष्ठ में कागभुसुंड की उपासना ही गई। योग वासिष्ठ के कागभुसुंड ने वशिष्ठ को उपदेश किया है इस उपासना का। कोई आनंद समुद्र अखंड बोध समुद्र तत्व है, उसी में से प्राण रूपी लहर उठती है और समाप्त हो जाती है। अपान रूपी लहर उठती है और फिर उसी में समाप्त हो जाती है। अर्थात जो अंतरंग होकर अंतर्मुख होकर प्राण अपान की गति आगति को देखते हैं, प्राण की उत्पत्ति और प्राण का विलयन और अपान की उत्पत्ति और अपान का विलयन और दोनों की संधि। प्राण की उत्पत्ति होकर विलयन हो गया, अभी प्राण की उत्पत्ति नहीं हुई, और अपान की उत्पत्ति होकर विलयन हो गया और अभी प्राण की उत्पत्ति नहीं हुई। इसलिए प्राण का अंत और अपान के आरंभ के पहले और अपान का अंत और प्राण के आरंभ के पहले जो स्थिति है, उस समय प्राण के आश्रित ही मन रहता है। प्राण के प्रशांत होने पर मन प्रशांत होता है, प्राण नहीं मन नहीं, और निद्रा है ही नहीं। निद्रा होती तो फिर भी आवृत होता सत तत्व, तो प्रकाश अखंड बोध आत्म तत्व आवृत होता, निद्रा होती तो। निद्रा है नहीं और मन का विकल्प न होने के कारण जागर नहीं, मन का विकल्प न होने के कारण स्वप्न भी नहीं, क्योंकि प्राण शांत है, प्राणासत मन शांत है। प्राण बंधनं हि सौम्य मनः, प्राण बंधनं हि सौम्य मनः। तो यहाँ पर मन का अर्थ किया है मन उपहित जीव, प्राण का अर्थ किया है प्राणोपहित सतपद वाच्य परमेश्वर। अर्थात मन उपहित जीव का प्राण बंधनम आश्रया माने बद्धते अस्मिन् नित्य बंधनम, माने प्राण ही माने सतपद वाच्य प्राणोपाधिक ईश्वर, प्राणोपाधिक सतपद वाच्य ईश्वर ही मन उपाधिक जीव का आश्रय। बद्धते अस्मिन् नित्य बंधनम अधिकरणम, तो प्राण बंधनम अधिकरणम आधार यस्य तत्प्राण बंधनम मनः। ये उपहित की दृष्टि से और केवल उपाधि की दृष्टि से बोलते हैं तो प्राण ही मन का बंधन है। अर्थात प्राण के अवरुद्ध होने पर मन अवरुद्ध
प्राण के चंचल होने पर मन चंचल, योग शास्त्र का जैसा सिद्धांत है। प्राण चंचल हुआ तो मन चंचल हुआ, प्राण अवरुद्ध हुआ तो मन अवरुद्ध हुआ। तो इसलिए प्राण अपान रूपी पालने में मन रूपी शिशु झूलता है। मन रूपी शिशु प्राण अपान के पालने में झूलता है। प्राण की गति ही मन की गति, प्राण की स्थिति ही मन की स्थिति, अपान की गति ही मन की गति, अपान की स्थिति ही मन की स्थिति। तो जिस समय प्राण उत्पन्न होकर खत्म हो गया, अभी अपान उत्पन्न नहीं हुआ, अपान उत्पन्न होकर खत्म हो गया, अभी प्राण उत्पन्न नहीं हुआ। उस बीच की स्थिति में निद्रा न होने के कारण, अज्ञान न होने के कारण अखंड बोध का आवरण भी नहीं है और मन रूपी आवरण भी नहीं है। प्राण भी प्रशांत है, इसलिए प्राण के साथ साथ मन भी प्रशांत है। इसलिए उस मध्य में, प्राणापान के मध्य में तो प्रकाश अखंड ब्रह्म की अनुभूति होती है। उसी के आधार पर प्राण अपान होते हैं। जिसमें नेता उपाश्रित, प्राण अपान दोनों जिसके आश्रित रहते हैं, उसी आधार पर प्राणी का जीवन चलता है। तो इस तरह से बताया कि प्राण के भी प्राण भगवान हैं और सुख के भी सुख भगवान हैं। सुख का रावण और भगवान का भले दुश्मन हो, लेकिन सुख तो चाहता ही, सुख मिले हमको, ऐन्द्रिक सुख मिले, वैषयिक सुख मिले, भिन्न भिन्न प्रकार का सुख मिले, सुख की आकांक्षा तो रावण को भी है। तो सुख का भक्त सब है, लेकिन सुख का सुख जो है, सुख में सुख आया कहां से, सुख का उद्गम स्थान क्या है, तो सुख सिंधु, सुख सिंधु से ही सुख बिंदु उद्गत। अनंत कोटि ब्रह्मांडांतर्गत ब्रह्मादि देव शिरोमणियों का जो आनंद है, सुख है, वो एक बिंदु मात्र है। इस बिंदु का उद्गम स्थान अचिंत्य अनंत परमानंद सुधा सिंधु भगवान ही। इसलिए सुख के सुख भगवान हैं, प्राण के प्राण भगवान हैं। जीव का जीवन, जीव का जीवन, जीव जो कुछ भी है घटाकाश स्थानीय है तो उसका जीवन महाकाश ही है। अगर प्रतिबिंब स्थानीय है तो उसका जीवन बिंब ही है। अगर चिदाभास रूप है तो उसका आधार अधिष्ठान ही है। हर तरह से जीव का जीवन, जीव का आधार एकमात्र भगवान है। तो इसलिए भगवान को प्राण का प्राण कहते हैं। प्राण का प्राण, जीव का जीवन, सुख का सुख। तो इसलिए जब सुख का सुख भगवान है और प्राणी मात्र सुख का भक्त है, प्राणी मात्र प्राण का भक्त है, प्राणी मात्र अपने जीवन का भक्त है, तो फिर जो प्राण का प्राण है, जो सुख का सुख है, जो जीव का जीवन है, उसका भक्त कौन नहीं होगा। इसलिए सब उसके भक्त हैं। इसलिए ठीक पंक्ति लगती है, लोके नहीं से विद्ये तो जो न राम मनुव्रतः। ऐसा प्राणी संसार में कोई नहीं जो राम का अनुव्रत न हो। जाने बिना जाने, चाहे बिना चाहे, सब लोग राम के भक्त हैं। भेद ये जो लोग जान कर भजते हैं उनकी मुक्ति हो जाती है, बिना जान कर भजते हैं तो तात्कालिक तो कुछ शांति मिलती है, लेकिन पूरी मुक्ति नहीं होती। किंतु शास्त्र कहते हैं नैनम अविदितो देवो भुनक्ति, नैनम अविदितो देवो भुनक्ति। देव अविदित होकर, माने निरावरण हुए बिना, महावाक्य जन परब्रह्म काराकृत मृत्यु गोचर हुए बिना, अविदितो देवो न भुनक्ति न पालयति, माने जनन मरण विच्छेद लक्षण संस्कृति से बचाने में जीव अग्रसर नहीं होता बिना विदित हुए। इसलिए जीव, इसलिए भगवत तत्व का विदित होना जरूरी। तो इसलिए जिन लोगों के लिए विदित हो जाता है वो प्राण का प्राण, जीव का जीव और सुख का सुख विदित हो जाता है, उनकी तो तत्क्षण अविद्या तत्कार्यात्मक प्रपंच की निवृत्ति, परमानंद स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। पर जिनको विदित नहीं रहता उनको भी शांति उसी से मिलती है, शांति उसी से मिलती है। निद्रा काल में जब वही प्राण बंधनम मन के अनुसार मन उपाधिक जीव प्राण उपाधिक सतपद वाच्य पर ब्रह्म में लीन होता है, तो लिखा सदा सोम तदा संपन्नो भूति तद्यथा सूत्रेणानुबद्ध शकुनि दिशम दिशम प्रेत्य अन्यत्रायतन मलब्ध्वा बंधन में उपास रहते। जैसे बुलबुल पक्षी होता है, एक लखनऊ वाले पालन करते हैं बुलबुल, नवाब लोग बड़े शौकीन होते थे। बुलबुल अपने एक बड़ा अच्छा लोहे का आधार स्तंभ हाथ में रखते हैं और बुलबुल के पांव में सूक्ष्म सूत्र बना हुआ होता है
और शेन की भी कहानी है। शिकारी लोग, शेन जो था बाज, बाज के पांव में एक सूक्ष्म रस्सी बांधते थे, सूत्र, और लंबा सूत्र होता था, तो बाज उड़ता था, आकाश मंडल में चला जाता था, दूर दूर चला जाता था। लेकिन सूत्र बना हुआ है उस क्या नाम, शिकारी के हाथ में, शिकारी के हाथ में जो वो आधार स्तंभ है उसमें। तो वो सूत्र से अनुबद्ध शकुनी शेन बाज दिशं दिशम प्रेत, दिशाओं विदिशाओं में आकाश में भटकता है, पर अन्य त्रायतन मलब्ध्वा, कहीं उसको विश्राम का स्थान नहीं मिलता, तो अंत में बंधन में वो उपास रहे थे। बद्धते अस्मिन बंधन माने बंधनाधारम, बंधनाधार में ही आकर के विश्राम के लिए आता। कहते कितनों चिड़िया उड़े आकाश, चारा है धरती के पास, कितना भी संसार में उड़ान उड़े, अंत में विश्राम के लिए, शांति के लिए उस बंधन में आना पड़ता है। बंधन माने अधिकरण, आधार, सूत्र, सूत्राधार, वहां आना पड़ता है। इसी तरह जैसे ये उदाहरण है, सूत्र से अनुबद्ध शकुनी दिशाओं विदिशाओं में भटक करके विश्राम के लिए उस बंधन आधार में आता है, उसी तरह से जीव भी वही भगवान जो प्राण स्वरूप भगवान माने सतपद वाच्य पर ब्रह्म, उन्हीं में उसका कर्म सूत्र से अनुबद्ध हुआ कर्म सूत्र से अनुबद्ध हुआ जीव भी अपने कर्मों के अनुसार दिशाओं विदिशाओं में, जागर में, स्वप्न में, तत्त अवस्थाओं में भटकता फिर जब उसको विश्राम की जरूरत आती है तो बंधनम बद्धते अस्मिनित बंधनम प्राण बंधनम, अर्थात भगवान पर ब्रह्म सतपद वाच्य पर ब्रह्म में ही आकर के वहीं विश्राम करता है, वहीं इस निद्रा काल। इसलिए सदा स्वयं तदा संपन्नो भवति स्वमपीतो भवति तस्मात् स्वपिति इत्याचक्षते। स्वपिति का निर्वचन, वैसे तो कहते स्वपिति माने सो रहा है, इस स्वपसय का लट का प्रयोग है, पर इसको दूसरे रूप कहते स्वम अपीतो भवति, तो स्वपिति इत्याचक्षते। स्वपिति का अर्थ है स्वम, अपने वास्तविक स्वरूप को प्राप्त हो गया है, इसलिए क्योंकि उसका वास्तविक स्वरूप वही है, परब्रह्म परमेश्वर ही है। क्योंकि सदायतना सत प्रतिष्ठा सत संपद्य न विदुहु, सब प्राणी सर्वथा सदायतन ही है, सत ही उसका आयतन है, सत में पहुंच करके ही उसको विश्राम मिलता है, सत में पहुंच करके ही उसको शांति मिलती है। इस अभिप्राय से आप सभी प्राणियों के ईर हैं प्राण, प्राणी नाम ईरा, ईरतीत ईरा प्राण, ईरतीत ईरा प्राण, संपूर्ण प्राणियों के प्राण का प्राण, संपूर्ण प्राणियों के प्राण आप ही हैं। विशेषतः योषिता अंबीर ब्रजांगना ब्रजगोपांगना, उनके तो विशेष रूप से इनके प्राण के प्राण हैं, अर्थात इन्होंने अपना अंतरात्मा, अपना अंतःकरण, अपना प्राण, अपना रोम रोम सर्वस्व आपके चरणों में अर्पण कर दिया है। इसलिए विशेष करके ब्रज की योषिताएं, ब्रज की परमानुरागिणी, ब्रज सीमंतिनी, गोप सीमंतिनी, इनके विशेष रूप से इनके प्राणों के प्राण, यानी व्यावहारिक रूप में भी इनके प्राणों के प्राण। इसीलिए विधाता ने देह बनाकर गोपांगनाओं के हाथ में दे दिया और आयु उनकी आप में अर्पित कर दिया। भवदायुषाम नः भवानेव आयुर्जासाम ता भवदायुषस्तासाम भवदायुषाम, यानी आमतौर पर जिसको भगवान बनाते हैं आयु भी उसी के हाथ में देते हैं। आपकी आयु आपके हाथ में है, आपका जीवन, आपका प्राण, आपकी आयु आपके हाथ में है। पर यहां भगवान ने गोपांगनाओं का निर्माण किया, पर गोपांगनाओं की आयु कृष्णचंद्र परमानंद कंद मदन मोहन को ही बनाया, अर्थात इनकी संपूर्ण आयु निहित मदन मोहन श्याम सुंदर में है। इसलिए जब तक इनको श्याम सुंदर मदन मोहन ब्रजेंद्र नंदन के मिलने की आशा बनी है, तब तक मरण से कोट गुणित दारुण दाह का अनुभव करती हुई भी, मरण से कोट गुणित विप्रयोग जन तीव्र ताप का अनुभव करती हुई भी इनके प्राण पखेरु उड़कर जाते नहीं, क्योंकि आयु उनकी कृष्णचंद्र परमानंद कंद के हाथ में। अस्तु श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का